हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आप लोगों को जरूर से ज़रूर याद कर लेना चाहिए। तो विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके 100% पूछा ही जाता है, तो आप लोग जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 1 है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। यानी कि विद्युत धारा किसको बोलते हैं? बिजली को। जो करंट दौड़ता है नहीं तार में, उसको बोलते हैं विद्युत। विद्युत मतलब बिजली, मतलब एक तार है जिसमें विद्युत दौड़ रहा है, इसमें बहने वाली विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है, जो करंट होता है, जो बिजली होता है, उसका मात्रक क्या होता है ये बताना है। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। आसान भाषा में समझें, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ओम और चौथा ऑप्शन दिया गया है वोल्ट। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वाट होता है, या फिर ओम होता है, या फिर वोल्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है पहला, एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि एक मनुष्य है जिसके आंख में जो है दूर दृष्टि दोष है, यानी दूर दृष्टि का दोष का बीमारी है। अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। रेटिना पर, दूसरा दिया गया है रेटिना से आगे, और तीसरा दिया गया है रेटिना के पीछे, और चौथा दिया गया है नेत्र लेंस पर। तो प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न कह रहा था कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि एक आदमी है जिसको दूर दृष्टि का बीमारी है। अगर कोई वस्तु देख रहा है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हमने 4 ऑप्शन बताया, रेटिना पर, रेटिना से आगे, या फिर रेटिना के पीछे, या नेत्र लेंस पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है रेटिना के पीछे। ये क्या है? रेटिना के पीछे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर देखिए यहाँ पे प्रश्न कहा गया था दूर दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अगर यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये अगर दूर की जगह निकट दे दे कि निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला, रेटिना से आगे। बस आप लोगों को ध्यान देना है, अगर पूछे कि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है तो आपको बताना है रेटिना के पीछे। अगर प्रश्न में कहे कि निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, या फिर प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, तो आपको बताना है रेटिना से आगे। तो आप लोग अच्छे से ये दोनों प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। आप लोग जो है बिजली का बल्ब देखे होंगे, तो उसमें देखिए उसके जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर जो है तार लगा होता है। तो वो जो तार होता है, तंतु का मतलब वो होता है उसके अंदर जो तार लगा होता है, तो वो किससे बना होता है ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है नंबर 1 नाइक्रोम का, नंबर 2 स्टील का, नंबर 3 टिन का, और नंबर 4 टंगस्टन का। तो स्टूडेंट, जो बिजली का बल्ब होता है, जो उसके अंदर जो है जो तंतु होता है, जो है तार लगा होता है, वो किससे बना होता है? वो बना होता है ये वाला टंगस्टन का। ये वाला ऑप्शन सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 प्रश्न होता है इस तरह से कि अगर आपसे पूछे कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो आपको बताना है टंगस्टन का। एक प्रश्न इसी से बनता है कि जो है हीटर के तंतु बना होता है, जो हीटर होता है उसका तंतु बना होता है। अगर हीटर पूछे तो आपको बताना है नाइक्रोम का। यहाँ पर प्रश्न है बिजली की जगह पे हो कि हीटर के तंतु बना होता है, यानी हीटर का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का, टंगस्टन का, तो आपको बताना है नाइक्रोम का। अगर कहे कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो आपको बताना है टंगस्टन का। तो दोनों आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा, प्रकाश का वेग
निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रश्न समझिएगा। ये जो प्रकाश होता है, यानी कि जब देखिए आप लोग टार्च जलाते होंगे तो टार्च जलता है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश निकलता है। वो जो प्रकाश है उसका वेग कितना, मतलब स्पीड कितना है वो बताना है। जैसे गाड़ी चलता है तो उसमें बताते हैं ना कि 10 की स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से, 60 की, 100 की, 120 की स्पीड से जा रहा है ना गाड़ी। तो वैसे प्रकाश जो होता है वो प्रकाश में भी स्पीड होता है। मतलब वही प्रश्न में कह रहा है कि जो प्रकाश का वेग है वो निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, मतलब कौन सी जगह पर जो है सबसे अधिक चलेगा, सबसे अधिक भागेगा। देखिए इसमें दिया है नंबर 1 दिया है वायु, जल, तीसरा दिया है कांच या फिर निर्वात। तो ये समझ में आता है वायु, वायु क्या होता है आप लोग जानते हैं, जल भी जानते हैं, कांच भी जानते हैं। निर्वात, निर्वात क्या होता है, मतलब कि जहां पर कुछ भी ना हो, यानी ना कांच हो, ना जल हो, ना वायु हो, कुछ भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो प्रश्न समझ गए होंगे कि प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, मतलब जो प्रकाश होता है वो किस माध्यम से सबसे अधिक, मतलब सबसे तेज होगा। तो वायु में होगा, जल में होगा, या फिर कांच में होगा, या फिर निर्वात में होगा। तो इसको स्टूडेंट जो इसका सही उत्तर है वो है चौथा, निर्वात में। यानी जो प्रकाश का जो वेग होता है जो सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, यानी एक आदमी है जिसकी आंख में कोई बीमारी है, ना निकट दृष्टि दोष है ना दूर दृष्टि दोष है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, यानी स्वस्थ है, एकदम ठीक ठाक है। उसका निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु का मतलब ये हुआ कि वो जो है कोई चीज़ अगर देख रहा है जो उसके सामने रखा हुआ है, बहुत ही नज़दीक ही है, तो वो जो है खूब अच्छे से कैसे देख पाएगा, कितनी दूरी तक का, मतलब कितनी दूरी पर उसको रखा जाए उस वस्तु को कि वो अच्छे से देख सके। मतलब कि अगर सामने कोई जो है रख दिया जाए कोई वस्तु तो वो बता सके कि हाँ इसमें क्या लिखा है या फिर यह क्या चीज़ है, तो स्पष्ट रूप से कितनी दूरी पर वो वस्तु रखा जाए कि वो अच्छे से देख सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रश्न दिया गया है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। तो आप लोग प्रश्न का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, और चौथा दिया गया अनंत पर। यानी कि स्वस्थ आंख है, एक आदमी को कोई बीमारी नहीं है, और कोई वस्तु जो है कहाँ पर रखा जाए, कितने सेंटीमीटर दूरी पर कि वो अच्छे से देख सके। तो इसको स्टूडेंट जो इसका सही उत्तर है वो है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर 25 सेंटीमीटर तक जो है कोई वस्तु अगर रखा जाएगा तो अच्छे से वो आदमी देख सकेगा, इसमें बता सकेगा हाँ इसमें ये लिखा है या फिर ये चीज़ है, तो मतलब वो सारी चीज़ें अच्छे से बता पाएगा। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रखा जाएगा तो उसमें हो सकता है वो उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे, या फिर वो बता नहीं पाएगा कि इसमें क्या लिखा है। इसलिए जो है 25 सेंटीमीटर ये ऑप्शन सही है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट ये थे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हमने बताए हैं। तो पहला ऑप्शन ये पहला प्रश्न था ये, दूसरा प्रश्न था ये वाला, तीसरा था ये, चौथा था ये, और पांचवा था ये वाला प्रश्न। तो पांचों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और पांचों प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।